तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे सीरीज़ चल रही है उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट बुक, जिसमें हम यहाँ पे अजय राउत जी की बुक को हम देख रहे हैं। और अभी तक हमने यहाँ पे इस सीरीज़ की 28 वीडियो को हमने यहाँ पे देख लिया है। आज से हम यहाँ पे 29वां जो वीडियो है वो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कुमाऊं परिषद की प्रथम कल्पना किस पत्र के द्वारा की गई थी। तो कुमाऊं परिषद की प्रथम कल्पना यहाँ पे अल्मोड़ा अखबार ने की थी। ठीक है, 31 मार्च 1908 को यहाँ पे अल्मोड़ा अखबार करता है यहाँ पे कि कुमाऊं परिषद की प्रथम कल्पना। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है, तो 1916 में होती है कुमाऊं परिषद की स्थापना। और कहाँ पे होती है, तो नैनीताल के मझेड़ा ग्राम में हुई थी। ठीक है, इसका जो अध्यक्षता थे वो कौन थे, तो राय बहादुर नारायण दत्त छिपाड़ ने, ठीक है, इसकी अध्यक्षता की थी। और इसका जो प्रयास किया था तो बलिदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत, मोहन जोशी, तो बहुत सारे लोग थे यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे इनके प्रयास से कुमाऊं परिषद की यहाँ पे स्थापना होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बद्रीदत्त पांडे ने किस वर्ष महात्मा गांधी को कुली प्रथा से अवगत कराया था। तो इन्होंने करवाया था 1918 में। तो जैसा कि सभी को पता है कि कुली बेगार जो प्रथा थी ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की थी, कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दाश्त। ठीक है, इनके बारे में हमने डिटेल में जो उत्तराखंड वाली सीरीज है, उत्तराखंड का इतिहास है, तो उसमें हमने यहाँ पे डिटेल्स में देखा है। तो 3 प्रकार की ये प्रथाएं थी। तो कुली बेगार में यहाँ पे आंदोलन भी शुरू हुए थे। 1822 में कुमाऊं के जो तत्कालीन कमिश्नर थे टेरेल, उन्होंने यहाँ पे खच्चर सेना की स्थापना की थी। इसके बाद यहाँ पे 1903 में जो लॉर्ड कर्जन थे वो कुमाऊं व गढ़वाल की यात्रा पर आए और गीवान के गोरीदत्त बिष्ट व महंत नारायण दास ने उनसे मुलाकात की थी और कुली बेगार जंगलात कानून पर उन्होंने यहाँ पे चर्चा की थी। इसके अलावा 1907 में सरकार ने बेगार लिए जाने पर मूल्य दिए जाने की घोषणा की थी। ठीक है, और 1908 में कुली एजेंसी की स्थापना भी होती है और इसकी स्थापना जोत सिंह नेगी ने की थी और इसका मुख्यालय पौड़ी में बनाया गया था। और ये जो विचार था कुली एजेंसी का, सर्वप्रथम गिरजादत्त नैथानी ने ये विचार रखा था। इसके अलावा 1920 में, ठीक है, 1920 में जो कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन में हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव यहाँ पे रखा जाता है। और इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1921 में कत्यूर के चामी गांव में हरु मंदिर में, ठीक है, 400 लोगों ने एक साथ यहाँ पे बेगार देने की शपथ ली थी। ठीक है, बेगार ना देने की यहाँ पे शपथ ली जाती है 400 लोगों के द्वारा 1 जनवरी 1921 में कत्यूर के चामी गांव के हारो या हरु मंदिर में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 10 जनवरी 1921 को बागेश्वर में कुली बेगार के विरोध में भीड़ यहाँ पे जमा होने लग गई थी और इस समय अल्मोड़ा के जो तत्कालीन कमिश्नर थे वो थे डायवल। ठीक है, 13-14 जनवरी 1921 को 40,000 लोगों ने बद्रीदत्त पांडे व हरगोविंद पंत, इसके अलावा चिरंजीवी लाल, ठीक है, इनके नेतृत्व में बागेश्वर में, ठीक है, बागनाथ मंदिर में वहाँ पे पूजा अर्चना की और उसके बाद यहाँ पे एक इन्होंने जुलूस निकाला था। ठीक है, 13 जनवरी 1921 को संक्रांति के दिन सरयू नदी के किनारे इन्होंने यहाँ पे एक सभा आयोजित की थी और 14 जनवरी 1921 को बद्रीदत्त पांडे ने बागनाथ मंदिर के सामने बेगार न देने की यहाँ पे इन्होंने शपथ ली थी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो कुली बेगार प्रथा था इसका यहाँ पे अंत हो जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो कुमाऊं परिषद का जो तीसरा अधिवेशन होता है ये होता है कोटद्वार में। ठीक है, कोटद्वार में ये अधिवेशन होता है और कब होता है, तो 1919 में होता है। ठीक है, 22 से 24 अक्टूबर 1919 में ये अधिवेशन होता है। और ये जो यहाँ पे अधिवेशन था, तीसरा अधिवेशन, ये गुरु परंपरा व हिंदू मुस्लिम एकता के लिए याद किया जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। तो ये तीसरा अधिवेशन है।
अगला हमारा क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद के प्रयासों से 1919 में नायक सुधार समिति की स्थापना हुई थी। इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ये होती है नैनीताल में। देखो यहाँ पे सबसे पहले जो नायक सुधार आंदोलन था, ठीक है, तो नायक सुधार आंदोलन में बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत, मुकुंदी लाल आदि ने इन्होंने यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो यहाँ पे नायक जाति की उत्पत्ति है, तो ये चंद्रवंश के जो राजा थे भारती चंद, तो उनके शासनकाल में नायक जाति की उत्पत्ति होती है और नायक सुधार समिति का गठन होता है 1919 में, ठीक है। इसके अलावा नायक बालिका रक्षा कानून, ठीक है, ये कब होता है? तो ये 1929 में इसका गठन किया जाता है, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने 1929 में नायक बालिका रक्षा कानून लागू किया था, जिसके माध्यम से कन्याओं में वेश्यावृत्ति कराना निषेध कर दिया गया था, ठीक है। तो 1924 में नायक सुधार समिति का गठन किया गया था। जो यहाँ पे 1924 में नायक सुधार समिति का गठन है और एक यहाँ पे 1919 है, ठीक है, तो ये दोनों जो है ये अलग अलग है। जो यहाँ पे 1919 है, ठीक है, 1919 जो आंदोलन यहाँ पे चल रहा था, तो सरकार पर एक प्रकार का यहाँ पे दबाव बनता है कि जो सरकार का एक रिपोर्ट, ठीक है, सरकार को यहाँ पे एक रिपोर्ट चाहिए था, नायक समाज की समस्या है, तो इसीलिए यहाँ पे सरकार द्वारा एक समिति का गठन करती है और 1924 में रिपोर्ट यहाँ पे प्रस्तुत की जाती है और इसी रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश सरकार द्वारा नायक बालिका रक्षा कानून बनाया जाता है। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी यहाँ पे हरिगोविंद पंत ने, ठीक है। चौथा अधिवेशन होता है, ये कब होता है? तो ये होता है दिसंबर 1920 में, ठीक है, 21 से 23 दिसंबर 1920 को ये होता है। कहाँ पे होता है? तो ये काशीपुर में होता है। अध्यक्ष यहाँ पे रहते हैं हरगोविंद पंत और यहाँ पे जो प्रस्ताव था तो असहयोग आंदोलन व जंगलात समस्या एवं इसके अलावा कुली वेगा, ठीक है, इन समस्याओं का यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कुली प्रथा के समाधान के लिए खच्चर सेना का गठन किसने किया था? तो ये किया था ट्रेल ने। आगे यहाँ पे देखते हैं, असहयोग आंदोलन की पहली ईंट व रक्तहीन क्रांति कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कुली आंदोलन को, ठीक है। असहयोग आंदोलन की पहली ईंट भी इसको कहा जाता है और रक्तहीन भी कहा जाता है। रक्तहीन इसे किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। आगे यहाँ पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिश कालीन में कुमाऊं के स्वतंत्रता सेनानियों को प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी किसकी हुई थी? देखो, ब्रिटिश कालीन कुमाऊं कमिश्नरी के स्वतंत्रता सेनानियों की प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी जो हुई थी, तो ये हुई थी मोहन सिंह मेहता को, ठीक है। कई जगहों में इनको मनमोहन मेहता भी कहा गया है और इनको गिरफ्तार कब किया गया था? तो 1921 में इनको गिरफ्तार किया जाता है। इसके अलावा मोहन सिंह मेहता जो है, इन्होंने 1921 में कत्यूर घाटी के अंदर कुमाऊं परिषद की एक शाखा भी स्थापित करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किस वर्ष कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो जाता है? तो यहाँ पे जो अंतिम अधिवेशन होता है 1926 में होता है, जो छठवां अधिवेशन होता है 1926 में होता है। इसका जो स्थान था तो वो रानीखेत में होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं मुकुंदी लाल। और इसके बाद यहाँ पे इस अधिवेशन के बाद 1926 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हो जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत माता का सच्चा सपूत किसे कहा गया है? ठीक है, तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यहाँ पे भारत माता का सच्चा सपूत कहा गया है राम सिंह धोनी को। इसके अलावा यहाँ पे विक्टर मोहन जोशी जो थे, इनको देशभक्त की उपाधि इनको यहाँ पे प्राप्त हुई है। हरगोविंद पंत थे, इनको लोक नायक कहा गया है और बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है, ये आपको पता ही होगा। अगला यहाँ पे देखते हैं, 1922 में शुरू की गई अभय पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो अभय पत्रिका का प्रकाशन होता है देहरादून से। इसकी शुरुआत किसने की थी अभय पत्रिका की? तो विचारानंद सरस्वती के द्वारा शुरू की जाती है। कब की जाती है? 1922 में इसकी शुरुआत होती है। और जो विचारानंद सरस्वती थे, इन्होंने देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा भी स्थापित की थी। ठीक है, कब की थी? 1918 में की थी। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अभय पत्रिका का प्रकाशन इसकी शुरुआत किसने की थी? तो विचारानंद सरस्वती ने की थी 1922 में। ठीक है, और देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? किसने यहाँ पे होम रूल लीग की शाखा को स्थापित किया था? तो विचारानंद सरस्वती ने किया था। और कब किया था? 1918 में किया था।
अगला हमारा क्वेश्चन है, पेशावर कांड के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली और उनके साथियों की पैरवी किसने की थी? तो ये यहाँ पे करते हैं बैरिस्टर मुकुंदलाल। ठीक है, चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो 1994 में इनके नाम पर एक डाक टिकट जारी होता है। इसके अलावा बी चंद्र सिंह गढ़वाली इनके नाम पर एक योजना भी है, बी चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। तो ये कब शुरू हुई थी? 1 जून 2002 से ये शुरू की गई थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, अमर शहीद वीर केसरी चंद को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो 1945 को इनको फांसी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में गांधी के साथ उत्तराखंड से कितने व्यक्ति शामिल थे? तो ये थे यहाँ पे 3 व्यक्ति। ठीक है, कौन कौन थे? ज्योतिराम कांडपाल, भरद्वाज जोशी और खड़क बहादुर। ये 3 व्यक्ति जो थे गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में शामिल थे। ठीक है, दांडी यात्रा की शुरुआत कब होती है? तो 12 मार्च 1930 में होती है और दांडी यात्रा में जो इन्होंने नमक कानून तोड़ा था तो 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने तोड़ा था। जब दांडी यात्रा शुरू होती है तो 78 अनुयायियों के साथ यहाँ पे शुरू हुई थी और इन 78 अनुयायियों में 3 उत्तराखंड के यहाँ पे शामिल थे, ज्योतिराम कांडपाल, भरद्वाज जोशी और खड़क बहादुर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, देवघाट जो कि अल्मोड़ा में है, उद्योग मंत्री आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना होती है यहाँ पे ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की जाती है 1937 में। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी सेनानियों की मुफ्त पैरवी किसने की थी? तो ये यहाँ पे की थी इंद्र सिंह नयार ने। ठीक है, और इंद्र सिंह नयार ने स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक भी इन्होंने ही लिखी थी। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान जो पुस्तक थी वो इंद्र सिंह नयार जी के द्वारा लिखी गई है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा किसे भारतीय ईसाई समुदाय के उत्कृष्ट पुष्प की संज्ञा दी गई है? ठीक है, भारतीय ईसाई समुदाय के उत्कृष्ट पुष्प की संज्ञा किसको दी गई है? तो ये दी गई है मोहन जोशी को। ठीक है, विक्टर मोहन जोशी को ये उपाधि दी गई है और इन्होंने अल्मोड़ा में 1930 में जो झंडा सत्याग्रह चला था उसका यहाँ पे नेतृत्व किया था। ठीक है, अल्मोड़ा में 1930 में जो झंडा सत्याग्रह चला था तो उसका नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था विक्टर मोहन जोशी जी ने। अब इसके अलावा 1930 में, ठीक है, 1930 में अल्मोड़ा में समाचार पत्र स्वाधीन प्रजा, ठीक है, स्वाधीन प्रजा की शुरुआत भी किसने की थी? तो विक्टर मोहन जोशी ने की थी। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, गडोदिया स्टोर डकैती कांड किस वर्ष घटित हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में। दिल्ली में हुए इस डकैती कांड में उत्तराखंड से भवानी सिंह की यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। ठीक है, तो इस डकैती कांड में उत्तराखंड से कौन शामिल थे? तो भवानी सिंह इसमें शामिल थे। तो ये थे आज के यहाँ पे 20 क्वेश्चन। तो अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।